क्या कारण है कि आपका आपके बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता? वही चीज़ जब आप बच्चों को लेकर के आते, बोले महाराज जी इसको आप समझा दीजिए, ये सुनता ही नहीं है। तो सुनता नहीं है तो क्या कान नहीं है उसके? नहीं, कान तो हैं, लेकिन कान होते हुए भी वो मानता नहीं है। तो क्या मन नहीं है उसका? नहीं, मन भी है, सुनता नहीं है, कान भी है, मन मानता नहीं है, मन भी है, तो फिर क्या दिक्कत है? महाराज जी जो हम कहते हैं वो नहीं मानता। अब जो आप कहते हैं वो नहीं मानता, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपके वचनों को वो बहुत हल्का मानता है। आपके वचन यदि वजनदार होते तो उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता। क्या कारण है कि हमारे वचन अपने बच्चों पर ही प्रभावकारी नहीं होते, दूसरों पर तो बहुत दूर की बात है? तो उसके पीछे 4 कारण हैं। जिस जिह्वा से हम वचनों का प्रयोग करते हैं, यदि उस जिह्वा से अभक्ष्य भक्षण करते हैं तो हमारे वचन अप्रभावी होंगे। जिस जिह्वा से हम वचनों का प्रयोग करते हैं, यदि उस जिह्वा से हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे वचन प्रभावकारी नहीं होंगे। जिस जिह्वा से हम वचनों का प्रयोग करके बच्चों पर अथवा किसी पर प्रभाव डालना चाहते हैं, उस जिह्वा से यदि अपनी अनावश्यक प्रशंसा करते हैं तो हमारे वचन प्रभावकारी नहीं होंगे। और जिस जिह्वा से हम वचनों का प्रयोग करके किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, यदि उससे किसी की अनावश्यक निंदा करते हैं तो हमारे वचन अप्रभावी होंगे। इन 4 कारणों से, इन 4 चीज़ों से गुरु बड़े बचे रहते हैं, तो भी जाकर के गुरुओं की एक बात का प्रभाव प्राणी मात्र पर पड़ जाता है। आप इन 4 से बच पाएँ बहुत कठिन है, लेकिन प्रारंभ के 2 से बचना तो आपको भी आसान है, अभक्ष्य भक्षण और अपशब्दों का प्रयोग। कई बार दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा आप कब कर बैठते पता नहीं रहता, लेकिन चाहें तो आप उससे ही बच सकते हैं। लेकिन प्रारंभ के 2 तो आपको भी आसान है कि अभक्ष्य भक्षण से आप बच पाएँ और अपशब्दों के प्रयोग से बच पाएँ। अपशब्दों का प्रयोग और दूसरों की निंदा, इसमें फ़र्क है। अपशब्द तो तभी दिए जाते हैं जब वो सामने वाला आपके समक्ष हो, और दूसरों की निंदा तो तब भी कर दी जाती है चाहे वो समक्ष हो अथवा ना हो। इसलिए इसमें ये फ़र्क है। साधु इन 4 से बचे रहते हैं तो उनके वचन तुरंत प्रभावी होते हैं। आप 4 में से जितने से बचने जाएंगे उतने % आपके वचन प्रभावी हो जाएंगे। और